हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 9, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है पहले हम वो देखेंगे। इफ टू क्वांटिटीज, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई, तो ये दोनों अगर किसी एक में चेंज आता है तो दूसरे में भी आता है, और सेम आता है, सेम चेंजेस आते हैं, तो ये दोनों क्वांटिटी कहलाएगी आर इन वेरिएशन में कहलाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होके चेंज होते हैं। एक में कुछ चेंज है तो दूसरे में भी हो रहा है, तो वो दोनों क्वांटिटी कहलाएगी आर इन ए वेरिएशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के टू टाइप्स है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अगर टू क्वांटिटीज है, सपोज हमारे पास एक्स और वाई है, या फिर आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर दो क्वांटिटीज है और एक में अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर एक कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। सपोज जैसे कि हम शॉप में जाते हैं और हम 2 पेंसिल्स खरीदते हैं 4 रुपीज़ की, ठीक है, 4 रुपीज़ की 2 पेंसिल्स खरीदते हैं, और अगर हमने 4 पेंसिल्स खरीदी तो हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, है ना। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ी, पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ी तो रुपीज़ भी बढ़ गए, ठीक है, रुपीज़ भी बढ़ गए। वही अगर हम वन पेंसिल लेंगे तो हमको सिर्फ 2 रुपीज़ लगेंगे, यानी एक घटा तो दूसरा भी घटा, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। और सपोज वो क्वांटिटी एक्स और वाई है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में कैसा होता है, इनका जो डिवीजन है वो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यानी सेम वैल्यू आती है। एक्स डिवाइड बाय वाई जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तब हम बोल सकते हैं कि एक्स इज डायरेक्टली डायरेक्ट वेरिएशन इन ऑफ वाई, ठीक है, एक्स वाई के डायरेक्ट वेरिएशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब सेकेंड है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या है कि अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, अपोजिट होता है उसमें, या पहले घटती है तो दूसरी बढ़ती है, तो वो कहलाएगा इनवर्स वेरिएशन। उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई काम चल रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर अगर ज़्यादा रहेंगे तो काम कम डेज में खत्म हो जाएगा, है ना, कम डेज में खत्म हो जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर 4 है तो वो 2 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, या 6 है तो वो 3 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ वर्कर 12 हो गए तो ये और कम में हो जाएगा, 1.5 दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर डबल हो गए तो ये आधे हो जाएंगे और जल्दी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वेरिएशन कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। या नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। सपोज तीन ही वर्कर काम कर रहे हैं तो हमको 6 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट होने को, ठीक है। तो ऐसा वेरिएशन कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। और इसमें ये जो क्वांटिटी रहती है वो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट होता है, यानी x इंटू वाई वो कांस्टेंट रहेगा। जब भी ऐसा आपको दिखता है तब आप बोल सकते हैं कि द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी 9.1 में डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायरेक्ट वेरिएशन। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको समझते हुए बताना है कि इसमें से कौन से डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। तो आप बुक में देखिए, ए क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए चाइल्ड एंड हिज वेट एज ही ग्रो। बच्चे का हाइट और उसका वेट जैसे वो बड़ा होता है वो।
तो अब इन दोनों क्वांटिटी में ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ ही रहा है बच्चे का, बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या आएगी, डायरेक्ट वेरिएशन में आएगी। तो ए क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, शो करता है। बी वाला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। कार का डिस्टेंस, उसको ट्रेवल करना है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसमें लगने वाला समय, ठीक है। इफ ए कार इज नॉट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल रही, यानी कि सेम स्पीड में नहीं चल रही, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी, है ना, तो कम समय में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर स्पीड कम रहेगी तो ज़्यादा समय लगेगा डिस्टेंस कवर होने को। समझ में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस है और टाइम है, इनके बीच में अगर स्पीड उनकी यूनिफॉर्म नहीं है तो ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं रहेंगे, कम ज़्यादा होते रहेंगे, है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं आ सकता। सी देखो, वेजेस ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क। वर्कर के वेजेस, ठीक है, वर्कर के वेजेस और वो एक्स है, और नंबर ऑफ आवर्स जो है वो वाई है, वर्किंग आवर्स जो है उनके वाई है। तो अब इसमें देखो कि नंबर ऑफ आवर अगर बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा घंटे अगर वो लोग काम करते हैं तो वेजेस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वेजेस यानी उनका डेली का जो हम उनको मेहनताना देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो अगर उन्होंने ज़्यादा घंटा काम किए तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर उन्होंने कम घंटे काम किए तो हमको कम पैसे लगेंगे। तो ये वाला क्या आएगा, सी वाला, वो भी क्या आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा। तो ए और सी हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ डी देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द फीस पेड बाय देम। ये आप लोग भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ेंगे तो फीस जो उनको है ज़्यादा ही पेड करनी पड़ेगी ना। नंबर स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा है तो फीस भी ज़्यादा, ठीक है। तो डी भी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। द नंबर ऑफ, या फिर एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो फीस भी कम आएगी। नाउ ई, नंबर ऑफ रेनी डेज एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन दोज डेज, यानी जो रेनी डेज है उसके नंबर और उसमें आने वाली बारिश, ठीक है, बारिश वाले दिनों का अमाउंट, हाँ, तो वो उसमें क्या है, उसमें कौन सा वेरिएशन है। तो नंबर ऑफ रेनी डेज अगर ज़्यादा भी है, मान लो 30 डेज रेनी डेज होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर दिन पानी आएगा, कभी ज़्यादा आता भी है, नहीं तो नहीं भी आती रेन, है ना, रेनफॉल कम भी होता है। तो जो ये जो ई वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो ये 3 डायरेक्ट वेरिएशन के में आएंगे, तो वो आपके आंसर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई। एक्स वाई के डायरेक्ट वेरिएशन में है क्या, इन दोनों क्वेश्चन में ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो x बढ़ते जा रहा है, y भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे भी हम नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हमको चेक करने के लिए इनके जो नंबर्स दिए हैं इनका रेशो देखना पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया है कि डायरेक्ट वेरिएशन में उनका रेशो कांस्टेंट अगर रहा तब हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में। तो हम रेशो निकालेंगे 5/15, यानी क्या रेशो आ गया, 5 3 15, तो 1/3। सेकेंड 8/24, ये भी आ गया 1/3, क्योंकि 8 3 24। 9/27, इसका भी रेशो 1/3 आ रहा है। 11/33, इसका भी रेशो 1/3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेयर the ratio of corresponding values of x and y are constant है, सेम है, 1/3 are constant, therefore x is
डायरेक्टली या डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, क्योंकि ये वैल्यू सब कांस्टेंट आ रही है इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन में। सेम ऐसे ही बी क्वेश्चन करना है, बी का भी हम रेशो निकाल के देखेंगे कि रेशो क्या आ रहे हैं। तो 8/2 यानी कि 2 4 8, 4/1, 16/4, इसमें भी 4 टाइम डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी रेशो 4/1 आ रहा है। 20/5, यहाँ पे भी रेशो 4/1 आ रहा है। 32/8, यहाँ का भी रेशो क्या आ रहा है, 8 4 32, 60/15, यहाँ का भी रेशो 4/1 आ रहा है। इन्हें हर बार हमको सेम रेशो मिल रहा है जब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर इसका भी सेम आपको यही लिखना पड़ेगा, here the ratio of the corresponding values of x and y are constant, that is 4/1। ठीक है, सेकंड के लिए आप ये रेशो लिखोगे 4/1, therefore x is direct variation with y। तो ये दोनों भी डायरेक्ट वेरिएशन में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन करना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।